हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक नैवेद्य का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है भगवान के विभिन्न स्वरूपों की एकता। भगवान का वास्तविक स्वरूप कैसा है, इस बात को तो भगवान ही जानते हैं, परंतु इतना तो निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि भगवान अपने रूपों और नामों से प्रसिद्ध होने पर भी यथार्थ में एक ही है। भगवान या सत्य कदापि दो नहीं हो सकते। भगवान के अनंत रूप, अनंत नाम और अनंत लीलाएं हैं। वे भिन्न भिन्न स्थलों और अवसरों पर भिन्न भिन्न नाम रूपों में अपने को प्रकाश करते हैं। भक्त अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूपों की उपासना करते हैं और अपने इष्ट रूप में ही उनके दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ होते हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि एक भक्त का उपास्य स्वरूप दूसरे भक्त के उपास्य स्वरूप से पृथक होने के कारण दोनों स्वरूपों की मूल एकता में कोई भेद है। वही ब्रह्म है, राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, और वही जगत जननी माँ, सूर्य और गणेश है। जो भक्त इस तत्व को जानता है वह अपने इष्ट रूप की उपासना में अनन्य संलग्न रहता हुआ भी अन्य सभी भगवत स्वरूपों को अपने ही इष्ट देव के रूप में मानता है, इसलिए वह किसी का भी विरोध नहीं करता। जो मनुष्य दूसरे के उपास्य इष्ट देव को अपने प्रभु से भिन्न मानता है वह प्रकारांतर से अपने ही भगवान को छोटा बनाकर उनका अपमान करता है। वह असीम को ससीम, अनंत को स्वल्प और व्यापक को एक देशी बनाता है। केवल हिंदुओं के ही नहीं, समस्त विश्व की विभिन्न जातियों के पूज्य परमात्म देव यथार्थ में एक ही सत्य तत्व है। यह सारे भेद तो देश, काल, पात्र, रुचि, परिस्थिति आदि के भेद से हैं, जो भगवत कृपा से भगवान की प्राप्ति होने के बाद आप ही मिट जाते हैं। इसलिए सर्वत्र सब समय परमात्मा की दर्शन करनी चाहिए। यह समस्त चराचर विश्व उन्हीं भगवान का शरीर है, उन्हीं का स्वरूप है, यह मानकर कर्तव्य बोध से जीव मात्र की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। संप्रदाय भेद के कारण एक दूसरे के उपास्य देव की निंदा करना अपराध है। शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनसे शिव, विष्णु आदि समस्त स्वरूपों की एकता सिद्ध है। भगवान की लीलाएं भक्तों के लिए सुखदायिनी और तार्किक तथा दुराग्रही लोगों के लिए भ्रम में डालने वाली होती हैं। श्री राम सेतु बंध पर श्री रामेश्वर महादेव की स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं और श्री शंकर कई बार सेवा में आकर श्री राम का स्तवन करते हैं। भगवान शंकर श्री राम के लिए कहते हैं, हे प्रभु, आपका कोई रूप नहीं है, आप ही इस संपूर्ण जगत के कारण हैं और अपनी माया से तीनों रूपों को धारण करते हैं। आप सृष्टि करने में ब्रह्मा, पालन में विष्णु और संसार के संहार के समय साक्षात स्वरूप रुद्र के रूप से प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार भगवान राम कहते हैं, हे शंकर, आप सदा मेरे हृदय में और मैं सर्वदा आपके हृदय में रहता हूँ। हम दोनों में कुछ भी अंतर नहीं। दुर्बुद्धि मूर्ख ही हम दोनों में भेद देखते हैं। जो धर्मपरायण मनुष्य आपके भक्त हैं वे मेरे भक्त हैं और जो मेरे भक्त हैं वे मेरे प्रति महान भक्ति के कारण आपके किंकर हैं। इससे अधिक एकता का स्पष्ट वर्णन और क्या होगा। इतने पर भी जो लोग भ्रमवश एक ही भगवान के विभिन्न रूपों में भेद मानकर उनका अपमान करते हैं, भगवान उन पर दया करें। यह स्मरण रखना चाहिए कि एक ही भगवान नाना रूपों में भास रहे हैं। भाई जी कहते हैं कि हम सबको इन सारे भेद मूलक विरोधी द्वेष भावों को त्याग कर अपनी अपनी भावना और मान्यता के अनुसार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उपासना करते करते जब भगवान की कृपा का अनुभव होगा
तब उनके यथार्थ स्वरूप का अनुभव आप ही हो जाएगा। भगवान का वह रूप कल्पनातीत है। मनुष्य की बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। निराकार या साकार भगवान के जिन जिन स्वरूपों का वाणी से वर्णन या मन से मनन किया जाता है, वे सब शाखा चंद्र न्याय से भगवान का लक्ष्य कराने वाले हैं, यथार्थ का नहीं। वह तो सर्वथा अनिर्वचनीय है। इन स्वरूपों की वास्तविक निष्काम उपासना से एक दिन अवश्य ही भगवत कृपा से यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि कर भक्त जीवन धन्य और कृतार्थ हो जाएगा। फिर भेद की सारी गांठें आप ही पटापट टूट जाएंगी। परंतु इस लक्ष्य के साधक को पहले से ही सावधान रहना चाहिए, कहीं विश्वव्यापी भगवान को अल्प बनाकर हम उनकी तामसी पूजा करने वाले न बन जाएं। भगवान महान से महान और अणु से अणु है, त्रिकाल में नित्य स्थित और त्रिकालातीत है। वे सब में हैं, बस वे ही वे हैं। उनकी महिमा उन्हीं को ज्ञात है, उनका ज्ञान उन्हीं को है, उनका स्वरूप भेद उन्हीं में है। हमारा कर्तव्य तो विनम्र भाव से सदा सर्वदा उनके चरणों में पड़े रहकर उनके कृपा कटाक्ष की ओर सतृष्ण दृष्टि से ताकते रहना ही है। जब वे कृपा करके अपना स्वरूप प्रकट करेंगे तभी हम उन्हें जान सकेंगे। इसके सिवा उन्हें जानने का हमारे लिए और कोई भी सहज उपाय नहीं है। परंतु इसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी होगी। मन का मैल दूर करना होगा, सारे जगत में उनका दीदार देखना होगा, सभी धर्मों और संप्रदायों में उनकी छाया का प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। जगत में कौन ऐसा है जिसका किसी प्रकार से भी उन्हें स्वीकार किए बिना छुटकारा हो सके। भिन्न भिन्न दिशाओं से आने वाली नाना नदियाँ एक ही समुद्र की ओर दौड़ती हैं। इसी तरह सभी को सुख स्वरूप भगवान की ओर दौड़ना पड़ता है। नास्तिक को भी किसी न किसी प्रकार से उनकी सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ती है, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। इसलिए सब में उन्हें देखने की कोशिश करनी चाहिए। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।